Hi students, welcome back to my YouTube channel Brainiacs Chemistry, and today our topic is balancing of chemical equation lecture 4। और इस सेगमेंट में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स को सीखेंगे। इसके पहले वाला जो आपका वीडियो था उस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने का तरीका आपको सिखा चुके हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे केमिकल को बैलेंस किया जाएगा इक्वेशन को, उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको नोट करते जाइएगा। कॉपी पेन ले करके देखना है, ऐसा नहीं कि ये पिक्चर है, कोई पिक्चर रिलीज हुआ है और आप इस पिक्चर को देखेंगे आपको इसमें हीरो और हीरोइन दिखेगा, वैसे कोई बात नहीं है। आप एंड तक देखते रहेंगे, कोई नहीं दिखेगा, सिर्फ केमिस्ट्री दिखेगा और केमिकल इक्वेशन दिखेगा। तो इसीलिए केमिकल इक्वेशन को अपने तरीक़ा से देखते जाना है। तो चलो हम लोग बैलेंस करना सीख जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में देखो, सबसे पहले हम लोग इसी को बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये सिंपल इक्वेशन लिए हुए हैं, ऐसे हीट एंड ट्रायल से आप बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करके आपको चेक करना चाहिए ताकि लगे कि हाँ आपको आता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर कार्बन का हो जाएगा -4 और हाइड्रोजन का +1 हो, ऑक्सीजन का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। ये निकालना हम सिखा चुके हैं, आप सीख भी चुके हैं। अगर नहीं आता है तो आप साइड में करके निकालिए। जैसे मान लो यहाँ CA2 है तो इसका निकालना है, तो x - 4 = 0, तो x का वैल्यू +4 आप यहाँ निकाल लीजिए। तो ऐसे करके आप निकालना सीख लीजिएगा, साइड में निकाल कर वहाँ पुट करते जाना है। और अब देखो, अब हम लोग को चेक करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डिक्रीज किसका किया। तो डिक्रीज कैसे किया, -4 to +4, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया। 0 से -2 क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो इंक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन। तो यहाँ देखो CH4 से CO2 चला जाओ, यानी -4 से +4 कितना यूनिट हुआ, तो -4 से +4, तो -4 से 0 4 हो जाएगा, और 0 से 4 हो जाएगा, यानी 8। और O2 यहाँ 0 से कहाँ जा रहा है, H2O, तो 0 से -2, तो देखो एक ऑक्सीजन का 0 से -2 तो दूसरे का भी तो -2 होगा, तो -2 तो 4 यूनिट हुआ ना, तो यहाँ 4 यूनिट लिखेंगे। अब ये 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4CH4 आप +8O2 एरो दे करके CO2 आप +H2O, मतलब इसको आपको यहाँ लिख देना है। तो देखो 4 कार्बन है तो यहाँ 4 कर दो। अब ऑक्सीजन कितना हो गया है 16, तो 8 तो यहीं पर है, 8 यहाँ कर दो। अब इसको 4 से, देखो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करेगा तो ये CH4 हो जाएगा, ये 2O2 हो जाएगा, ये CO2 हो जाएगा, और ये 4 से डिवाइड करने पर 2H2O हो जाएगा। हो गया बैलेंस। ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से होगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको समझ में आया नहीं होगा, एक और एग्जांपल से हम लोग बात करते हैं। चलो अब जितना एग्जांपल देंगे ना सबको नोट करते जाइएगा, सारे को, क्योंकि ऐसे होगा नहीं। जैसे मान लो C6H6O2 CO2 और +H2O बैलेंस करना है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, हीट एंड ट्रायल से नहीं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। इसका देखो -1 +1 0 +4 -2 +1 -2, ये निकालने तो आ ही चुका होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हम बता चुके हैं, तो निकाल ही चुके होंगे, सबको आता ही होगा, ठीक है, कोई टेंशन तो है नहीं। अब देखो -1 to +4 ऑक्सीडेशन, 0 to -2 रिडक्शन, तो C6H6 CO2, ये देखो -1 to +4 यूनिट, देखो -1 to +4, तो -1 to +4 5 यूनिट का हुआ है। देखो -1 0 +1 +2 +3 +4 कितना यूनिट हुआ, 1 2 3 4 5 यूनिट हुआ ना। तो 5 यूनिट हम लोग यहाँ लिखेंगे, लेकिन 6 कार्बन हुआ ना, तो 6 कार्बन को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 30। अब O2 से कहाँ जा रहा है, H2O, तो यहाँ देखो 0 से -2, तो सिंगल ऑक्सीजन का 2 यूनिट और डबल ऑक्सीजन का 2, यानी कि 2 × 2 4, तो ये 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 4C6H6 +30O2 एरो, CO2 + H2O जैसे है वैसे ही कर दो, ये लिख दो यहाँ। कार्बन कितना हो गया
24, देखो 24, तो यहाँ 24, हाइड्रोजन कितना हो गया 24, तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग 12 कर देंगे। ऑक्सीजन देखो कितना हो गया 60, तो ये 12 48 और 12 60 हो गया। अब इसको क्या करो 4 से डिवाइड करो, ठीक है, 4 से नहीं 2 से डिवाइड करो, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 2C6H6 15O2 12CO2 और इसको भी 6H2, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं, हो गया। आप चाहे तो ऐसे लिख दो, चाहे तो ऐसे लिख दो, दोनों में आपका करेक्ट है, ऐसे भी छोड़ो ऐसे भी छोड़ो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। दूसरा देखो लो एक और, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बहुत ही आसान है, आप इसको आराम से वीडियो रोक करके लिखते जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लो HNO3 आपको SO2 और प्लस NO2 और प्लस H2O, ठीक है, बैलेंस करना है आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। 0 +1 +5 -2 +4 -2 +4 -2 0 +1 -2 ऑक्सीडेशन नंबर आपको आता है, फटाफट कर लेंगे। 0 to +4 ऑक्सीडेशन, +5 to +4 रिडक्शन, क्योंकि डिक्रीज किया, देखो 0 से +4 इंक्रीज किया ऑक्सीडेशन नंबर, ये +5 to +4 डिक्रीज किया। वाटर को छोड़ो, वाटर में कुछ नहीं हो रहा है, तो वाटर को लेके घूमने से क्या फ़ायदा, ये देखो +4 4 यूनिट हो गया, 0 to +4 4 यूनिट हो गया। HNO3, ये देखो HNO3 to NO2, हमने देखो ये +5 था, ये +4 हुआ, बेचारा 1 यूनिट का हुआ, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 1 से इसको करो, तो S +4 HNO3 और हम लोग उसको उठा लो SO2 + NO2 + H2O, चेक करो 4 नाइट्रोजन, तो यहाँ 4 करना ही होगा। सल्फर तो टेंशन नहीं है। ऑक्सीजन देख लो, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना 4 है, इधर 2 है, तो यहाँ 2 कर दो। अब देखो कितना हो गया ऑक्सीजन 12, तो यहाँ देखो 8 और 2 10 और 2 12 हो गया, देखो बैलेंस हो गया। देखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बहुत ही ईजी है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मान लो और थोड़ा सा आपको बताना है, सपोज करो, और देखो ये देखो ये देखो ये देखो जी, जैसे मान लो ये है C6H12O6 प्लस H2SO4 अगर हम ले लेते हैं तो क्या होगा H2SO4, और ये दे क्या रहा है CO2 + SO2 + H2O। देखो इसको हम लोग को कैसे बैलेंस करना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है। निकाल लो, तो कार्बन का निकालेंगे ना यहाँ, तो देखो 6x + 12 - 12 = 0, इसका +1 है तो +12 हो जाएगा ना, ये 6 को -2 से मल्टीप्लाई -12, ये कैंसिल होगा, 6x = 0 x = 0, तो 0 +1 -2 +1 +6 -2 +4 -2 +4 -2 +1 -2 हो गया, कर लिए। अभी हमको लगता है एक वीडियो और बनाना होगा, क्योंकि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी है ना, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को भी बनाना होगा, इसको भी बताना होगा, तो एक वीडियो और बनाना होगा, तब जाकर पूरा फुल फेज कंप्लीट होगा। सारे वीडियो को आप देखते जाइएगा, ठीक है। ये देखो 0 to +4 ऑक्सीडेशन, +6 to +4 रिडक्शन, डिक्रीज किया, तो C6H12O6 एरो CO2 कितना हो रहा है 0 to +4, देखो यहाँ 6 कार्बन है, तो 0 to +4 कितना यूनिट हो रहा है 4 यूनिट का हो रहा है ना 4 यूनिट का, लेकिन 6 कार्बन है, तो 4 × 6 कितना होगा 24। अब देखो H2SO4 SO2 में जा रहा है, ये +6 है सल्फर का, और यहाँ +4 जा रहा है, कितना यूनिट हो रहा है बता दो, 2 यूनिट का चेंजिंग हो रहा है, जो चेंज है उसी को रहा है, ऐसा नहीं कि माइनस प्लस करना, माइनस प्लस नहीं कर रहा है, +6 से +4 जाने में क्या चेंज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, ठीक है, गेन किया, और यहाँ 0 से +4 होने में कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो 4, तो 6 कार्बन था, इसीलिए 6 से मल्टीप्लाई किया हम, यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब इस 24 को इसको पास ले आओ, इस 2 को इसके पास ले जाओ, समझ में आ रहा है ना। तो देखो इस 2 को यहाँ जब ले जाएंगे ना, तो ये ऐसा दिखेगा आपको,
और ये 24H2SO4 यहाँ दिखेगा। अब इसको जैसे है वैसे ही लिख दो, ठीक है ना। अब फिर बैलेंस करो, कार्बन कितना है 12, तो यहाँ 12 कर दो। सल्फर यहाँ कितना है 24, तो यहाँ आराम से कर दो। अब बात रहा हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पहले हम लोगों को चेक करना होगा इधर का हाइड्रोजन। जैसे मान लो ये 24 है और 24 नहीं कितना हो गया 48 और ये 24, तो कितना हो गया जी, बता दो कितना हो गया। तो ठीक से चेक करके देख लो, है ना। देखो कैसे 2 हो जाएगा, 8 और 4 12, 2 हो गया, 1 हो गया, तो 4 और 2 कितना हो गया, 4 और 2 6 और 1 7, तो 72 हो गया है ना। यानी कि इधर का हाइड्रोजन हो गया 24, इधर का हाइड्रोजन हो गया 48। अब हमको उधर भी 72 करना है, तो 72 कैसे करेंगे बताओ। 72 आखिर करेंगे कैसे, तो मान लो 72 का हाफ अगर करते हैं तो कितना हो जाता है बता दो। अगर 26 और 26 जोड़ते हैं 52 ही हो रहा है, तो कैसे होगा बता दो, है ना। कैसे होगा 24 है ना, तो कैसे होगा। यहाँ देखो ऑक्सीजन को पहले क्लियर कर लिया जाए, हाइड्रोजन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखो ये आपका 12 हो गया और ये आपका कितना हो गया 24 है ना, तो 16 और 96, तो 96 तो 8 हो जाएगा और 9 और 1 10, 108 हो रहा है इधर। इधर कितना हो रहा है 24 और कितना हो जा रहा है और ये 48, तो कितना हो जा रहा है 8 और 4 12 हो गया और 1 92, ठीक है ना, नहीं 72 हो रहा है। तो अगर मान लो हम 72 माइनस कर रहे हैं इसमें से 108 से, तो कितना ऑक्सीजन हमको देना होगा, कितना हो गया इधर, तो 8 2 जाएगा 6 हो जाएगा और 10 से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग 36 लिखेंगे 36। अब आप हाइड्रोजन भी जोड़ के देख लीजिए कि 36 हुआ कि नहीं। तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा 12 2 जा 24 और ये कितना हो जाएगा 48, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 और 72, तो हो गया। देखो हाइड्रोजन यहाँ 24 था और 12 24 2 से कितना हो गया 48, तो कितना हो गया 8 और 4 12 2 1 4 2 7 72 हो गया। इधर भी देखो मान लो ये 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये 72, है ना। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी तो होता ही है लेकिन हो जाएगा। अब देखो अब तुम क्या करो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, इसको 2 से करने पर C6H12O6 हो जाएगा और इसको 12 से करेगा तो कितना हो जाएगा 12H2SO4 हो जाएगा और इसको भी 2 से करेगा तो 6CO2 हो जाएगा, इसको भी 2 से करने पर 12SO2 हो जाएगा और इसको भी 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18H2O हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। देखो तो अब बैलेंस हो चुका है ये। तो थोड़ा देखो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा तो आएगा ही ना, थोड़ा सा है, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम लॉलीपॉप मिल जाएगा आप लेकर निकल जाएंगे,
वैसा नहीं है, थोड़ा आपको चाहिए, इसमें बैलेंस करना होगा, है ना। एक और बैलेंस करके दिखा दें आपको, है ना, और बैलेंस करके चेक कर देते हैं। और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी हम लोग जा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को भी हम लोग करेंगे। जैसे एक और इक्वेशन ले लीजिए, ठीक है, एक और इक्वेशन हम करके दिखा दे रहे हैं। देखो अब कभी कभी क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल, जैसे मान लो ये Cu है, ये HNO3 है, और ये दे रहा है क्या, CuNO3 होल 2 अब प्लस CuNO3 होल 2 प्लस NO2 और प्लस H2। अब देखो इसको बैलेंस करना है हम लोग को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। किसे बैलेंस करना है, आयन इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 0 +1 +5 -2 +2, अब इसका भी +5 ही होगा, -2 होगा, निकाल के चेक कर लेना। ये +4 -2 +1 -2, 0 2 +2 ऑक्सीडेशन, +4 2 रिडक्शन। तो अब यहाँ चेक करना है ना कि ये नाइट्रेट यहाँ भी दिख रहा है और यही नाइट्रोजन यहाँ भी दिख रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से यहाँ जाने पर चेंज नहीं कर रहा है। तो हम लोग देखो Cu से CuNO3 ले जाएंगे, लेकिन इस नाइट्रेट के लिए इधर हम लोग HNO3 को ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा देर के बाद ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 0 से +2 हो रहा है तो 2 यूनिट का ही हो रहा है। अब यहाँ देखो HNO3 से हम लोग जा रहे हैं कहाँ, NO2 में, तो ये +5 से +4 था तो 1 ही यूनिट का हुआ था, तो इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 1 से इसको कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा। मान लो हम लोग आ गए कहाँ, 1 से मल्टीप्लाई, या ये 2 HNO3 हो गया, ठीक है। और अब उठाते हैं उसको CuNO3 होल 2 प्लस NO2 प्लस H2। लेकिन इस नाइट्रेट के लिए 2 HNO3 हम लोग को यहाँ लेना होगा वहाँ पर। तो अब क्या हो गया, देखिए यहाँ तो टू नाइट्रोजन था, ये तो नाइट्रोजन इसके लिए आया ना, यहाँ 2 नाइट्रोजन था तो यहाँ 2 कर देंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन के बारे में देखो, तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन था तो यहाँ हम लोग 2 कर देंगे। अब इसको और अच्छे से लिख लो, Cu + 4HNO3, एरो दे दो, CuNO3 होल 2 प्लस 2NO2 और प्लस 2H2O। देखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में थोड़ा सा अपना ट्रिक भी चलता है ना, तो उस ट्रिक को ही आपको समझना है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम लोग ट्रिक ही समझेंगे। जैसे एक पकड़ के देखो सिंपल, एक और पकड़ के देखो सिंपल, उसको भी देखो, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास CuO है, NH3 है और Cu है, N2 है प्लस H2O है, बैलेंस करना है। +2 -2 -3 +1 0 0 +1 -2 +2 to 0 क्या हो रहा है, रिडक्शन, भाई डिक्रीज कर रहा है ना, -3 to 0 ऑक्सीडेशन, उसको हटा दो तो CuO to Cu, यहाँ +2 to 0 2 यूनिट का हो रहा है, NH3 to N2, यहाँ देखो -3 है और यहाँ 0, तो यहाँ देखो सिंगल ही नाइट्रोजन का इधर जा रहा है, तो इधर डबल रहता तब हम इधर डबल करते, लेकिन इधर सिंगल नाइट्रोजन है तो 3 यूनिट, तो 2 से इसको माने, 3 से इसको, 3 CuO + 2 NH3 एरो Cu N2 प्लस H2। देखो 3 कॉपर है, यहाँ 3 कर दिए, 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3 है, 3 कर दिए, ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है, ये बैलेंस्ड हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो और भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से है, तो हम लोग और भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बैलेंस करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और भी बैलेंस करने वाले हैं। एक और इक्वेशन बता दे रहे हैं आपको, देख लो, एक और ऑक्सीडेशन नंबर और भी बताना है अभी, ठीक है, H2S SO2 H + H2O, देखो +1 -2 +4 -2 0 +1 -2, तो देखो -2 to 0 डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया, इंक्रीज कर रहा है ना,
तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -2 to 0 इंक्रीज कर रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन। अब ये देखो +4 टू यहाँ 0 ही जा रहा है, रिडक्शन, यानी कि इस इक्वेशन में सल्फर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो ये खैर अलग टॉपिक है, तो हम लोग अलग इसको डील करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसको चेक करते हैं। -2 to 0 2 यूनिट हो गया, SO2 से S में गया, ये +4 था, ये 0 4 यूनिट का हो गया, 2 से यहाँ कर देंगे, 4 से यहाँ कर देंगे। तो देखो 4H2S 2SO2 एरो SH2 लिख दो, हो गया। अब देखो 4 सल्फर टू 6 तो 6 सल्फर, ऑक्सीजन कितना है 4, तो इधर भी 4 करना है तो 4H2। अब इसको क्या करना है कि तुम 2 से डिवाइड कर दो, तो 2H2S SO2, 2 से डिवाइड कर दो इसको तो 3S, 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 2H2 आ गया। देखे, देखो ये बहुत इजी मेथड है, लेकिन हम लोग को क्या है कि और ज़्यादा टॉपिक चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि आपको और भी मेथड बताने के लिए एक और वीडियो आपको देंगे जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होगा और साथ में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी उसमें मिक्स रहेगा। तो अभी तक मेरा ये सेगमेंट है 4 सीरीज में चला गया, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और ये हो गया लेक्चर 4। लेक्चर 5 एक और वीडियो आपको जाएगा, एक और आपके पास जो मेरा सेगमेंट जाएगा उसमें आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो जाएगा और टोटली का टोटली आपको समझ में आने लगेगा। फिर हम लोग किसी और सीरीज को लेंगे और किसी और सीरीज़ को लेकर और भी मेथड्स आपको सिखाएंगे। तो ये सारे मेथड को अपना सीख लेना है और अच्छे से बैलेंस कर लेना है स्टूडेंट्स, और लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है और बने रहना है चैनल पे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको अपने ग्रुप में शेयर कर देना है। जो भी स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट होगा उसको फुलफ़िल कर लेना है। आपको जो ज़रूरत वाला है, जिसको समझना है, उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ ले और आप भी पढ़ लें और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू।